नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस साल के मेजर ट्रांजिट के बारे में। मैं बात कर रही हूँ जुपिटर ट्रांजिटिंग इन कैंसर साइन। ऑलरेडी ये ट्रांजिट हो चुका है 2 जून को। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जुपिटर जब कर्क राशि में जाते हैं तो ये उच्च के होते हैं, यानी कि इनकी जो फुल पावर जो है वो हमें मिलती है। और जुपिटर हमारी विजडम, हमारी स्पिरिचुअलिटी का कारक है। तो जब जुपिटर कर्क राशि में आ रहे हैं तो इससे होगा क्या, ये हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ आएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, या इमोशनली आप मच्योर होंगे। आपकी लाइफ में अगर कोई पुराने आप बैगेजेस लेके अभी तक चल रहे थे वो आप रिलीज करोगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ केओस चल रहा है तो वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। आपकी लाइफ में थोड़ा ठहराव आएगा, आप कंफर्ट सीख करेंगे। खुद से आपका मन होगा कि अब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। मेंटल फॉग जो आपको हो रहा था, आप कंफ्यूज थे, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो वहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो देखिए, जुपिटर जहां बैठ जाते हैं ना, उस घर को तो डायरेक्टली इफेक्ट करते ही हैं। साथ ही साथ इनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो ये 4 घरों को इफेक्ट करने वाले हैं। तो यानी कि आपके बर्थ चार्ट के 4 घरों को इनकी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है जब कभी भी कोई ट्रांजिट होता है तो सडनली आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा। ये जरूर है कि जुपिटर जब ट्रांजिट कर रहे हैं कर्क राशि से, तो यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। जुपिटर नेगेटिवली अफेक्ट हमें कुछ एरियाज में ही करते हैं, जैसे कि हेल्थ वाइज थोड़ा इशू देते हैं। इस व्यक्ति को ना थोड़ा मीठा खाने का शौक हो जाता है, या फिर ज्यादा रिलैक्सेशन की वजह से व्यक्ति बहुत कंफर्ट जोन में चला जाएगा, या काम करने का मन नहीं करेगा, लेजी हो जाएगा। और तीसरा, कई बार ये हमारी मैरिड लाइफ को भी अफेक्ट करता है, यानी कि ज्यादा आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो मैरिड लाइफ थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है। और अदरवाइज जुपिटर जहां बैठ जाए और उस घर से 5वीं, 7वीं और 9वां घर जो है उनको ब्लेस करते हैं डायरेक्टली। अगर वहां पे कोई मेलिफिक प्लैनेट बैठे हैं तो भी वहां से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं। अगर वहां पे कोई और प्लैनेट नहीं है, मतलब कोई और प्लैनेट नहीं है या मेलिफिक प्लैनेट नहीं है, तो डायरेक्टली वो हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम काफी कम हो जाती है। लेकिन आप इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए कि अगर जुपिटर आ रहे हैं तो मेरी लाइफ बिल्कुल सडनली चेंज हो जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, या मैंने जो गोल्स बनाए थे वो मैं अचीव कर लूंगा, या सडनली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत आपको गेन्स होंगे, सडनली बहुत ज्यादा वेल्थ आपको मिल जाएगी, या आप काफी अमीर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, लाइफ में चेंजेस हमेशा स्लोली आते हैं। भले ही ये आपकी लाइफ में वेल्थ लेकर आए या ना आए, बट आपको जो पैसा कमाने का जरिया है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, या आपकी लाइफ में वो थोड़ा ठहराव आप जब आएगा, आप खुद सोचने का आपके पास समय होगा, क्लैरिटी आएगी, तो उससे आपकी लाइफ बेटर होगी। हर व्यक्ति की लाइफ में चेंज उतना ही होता है जितना उसमें रिसीव करने की कैपेसिटी है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन फर्स्ट लेवल पे चल रहा है तो उसकी लाइफ में हो सकता है वो सेकंड लेवल पे पहुंचेगा, सडनली ऐसा नहीं कि वो 10th लेवल पे जंप कर जाएगा। तो देखिए, लाइफ में हमारी मेंटल कैपेसिटी कैसी है उसी हिसाब से लाइफ में चेंजेस भी आते हैं। हाँ, वो चेंजेस पॉजिटिव होंगे जरूर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि क्योंकि कर्क राशि में गुरु ट्रांजिट करने वाले हैं, तो यानी कि सबसे ज्यादा बेनिफिट तो कर्क लग्न वालों को होगा, या जिनकी चंद्र राशि कर्क है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर कर्क लग्न वाले की लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति का लेवल कितना है वो आपको समझना होगा। देखिए, आपको इस समय पे अच्छा गुरु मिल जाता है, कोई समझाने वाला मिल जाता है, या आपकी लाइफ में कुछ बीमारी चल रही थी तो उसका आपको डॉक्टर मिल जाएगा। बट होता ये है कि जैसी हमारी मेंटल कैपेसिटी होती है, हमारा माइंडसेट जैसा होता है, हमारी लाइफ में चेंजेस भी उसी लेवल के या उतने ही आ पाते हैं। और फिर हम दूसरों को देख के दुखी होते हैं कि ऐसा ऐसा बताया गया था कि फ्यूचर में तो ये ट्रांजिट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, सडनली बहुत अच्छा अच्छा होगा, हमारी लाइफ में बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा या वेल्थ बढ़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना होगा। आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अगर आप ग्रोथ चाहिए तो वो धीरे धीरे होती है और आपके खुद के इंटेंशन से होती है, अपने आप से नहीं होगी। हाँ, आप कुछ पढ़ेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे किताबों के थ्रू, या ट्रैवल करेंगे। गुरु करते क्या है, आपको हो सकता है कि कुछ आइडिया आ जाए, कि आपको कोई अच्छी किताब मिल जाए पढ़ने को, उससे आपका नज़रिया चेंज हो जाता है। और या आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है,
उससे रिलेटेड आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाता है। कोई व्यक्ति सडनली आपकी लाइफ में आके आपको कुछ गाइडेंस दे देता है, आपको कोई गुरु मिल जाते हैं, या कहीं पे आपके अगर जॉब से रिलेटेड जॉब अगर आप सीख कर रहे हो तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अपॉर्चुनिटी भी वैसी ही मिलेगी, अगर आप 1 पे हैं तो 2 की मिल जाएगी या शायद 3rd लेवल की मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ हैं तो आपको यहाँ पहुँचा देंगे गुरु, ऐसा नहीं है। यहाँ है तो यहीं पहुँचाएंगे, यहाँ है तो थोड़ा यहाँ पहुँचाएंगे। तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो कोई भी ग्रोथ ना एकदम सडन नहीं होती है, और जो ग्रोथ सडन होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती है। और अगर ग्रोथ सडनली मिल भी जाए, उसको सस्टेनेबल कैसे करना है या कैसे उसको मेंटेन करना है, वो भी उस व्यक्ति पे निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की कैपेसिटी कितनी है। तो चलिए अब हम सभी राशियों को कवर करेंगे, यानी कि कहाँ आपकी लाइफ में ट्रांजिट वो होने वाला है, उस हाउस से रिलेटेड आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। यानी कि जिस भी घर में आपके कर्क राशि बैठी है वहां से रिलेटेड आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न वाले व्यक्ति के 4th हाउस में ये ट्रांजिट होने वाला है, यानी कि आपका रेसिडेंस चेंज होगा जॉब की वजह से या पढ़ाई की वजह से, या सिटी चेंज होगी, या आप घर बदलेंगे, या आप कोई पूरा आपका व्हीकल सेल आउट करेंगे या कोई नया व्हीकल खरीदेंगे इस समय पर। घर से रिलेटेड जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन कराएंगे, या हो सकता है कि अब आपका मन है कि अपने घर पे छोटा सा गार्डन बनाएं और आप उसकी देख रेख करें, क्योंकि बृहस्पति गुरु आपको प्रकृति से कनेक्ट करते हैं। तो आप खुद से थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओगे और आपको लगेगा कि बहुत भाग दौड़ कर ली, आप थोड़ा ठहरने का समय है। तो आप अपनी फैमिली के साथ रिकनेक्ट करोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, और इस समय पे आप कंफर्ट सीख कर रहे हो कि बहुत केओटिक लाइफ अब तक चल रही थी, आपके ऑफिस में भी काफी प्रेशर था आपको, तो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। आपके ऑफिस में हो सकता है आपको कोई थोड़ी बेटर पोजीशन मिल जाए जहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम है, या फिर आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे कि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के काम कर सके। इस समय पर आपकी फैमिली के साथ अगर आपका कुछ इश्यू चल भी रहा था या थोड़ा सा डिस्टेंस था, तो वो आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। आप कुछ डिसीजन ले रहे थे तो उसमें फैमिली का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी उनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। आप अपनी मदर के साथ स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट करेंगे, इस समय पे उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बट आप थोड़ा सा ना अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेशली अगर उनको डायबिटीज है तो मीठा वो ना खाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज वगैरह है वो करें। तो ओवरऑल ये आपके लिए आपकी फैमिली के साथ रिकनेक्ट करने का टाइम है। आपकी लाइफ में थोड़ा वो पीस आएगा, यानी कि थोड़ा आप अपने कंफर्ट जोन में, सेफ जोन में अपने घर पे रहना चाहोगे। या ऐसा होगा कि आप बहुत फास्ट पेस लाइफ जी रहे थे अभी तक, और अभी सडनली कोई बेटर प्लेस पे जहाँ पे काफी शांति है, थोड़ा ठहराव है, सुकून है, ऐसी प्लेस पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा। आपको अगर जैसे नींद नहीं आती थी, स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, या आप ज्यादा सोएंगे इस टाइम पे और रिलैक्स ज्यादा करेंगे। अब बात करते हैं वृषभ यानी टॉरस लगने की। आपके तीसरे घर में ये ट्रांजिट होगा। आपका इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या फिर आपका जो शॉर्ट टर्म ट्रेवल है वो एक्सपैंड करने वाला है। तो और अगर आप में जो जैसे जो इतना करेज है वो आप में बढ़ेगा, और आपकी स्किल्स हैं उनको आप एक्सपेंड करना चाहोगे, कोई नए स्किल्स एक्वायर करोगे, या फिर आपका कम्युनिकेशन बेस्ड कोई जॉब है उसमें आप एंटर करोगे, या ऑलरेडी अगर आप किसी जॉब में हो तो बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जिसमें कि कम्युनिकेशन काफी प्रोमिनेंट एलिमेंट है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, या टीचिंग जॉब हो गया, कंसल्टेशन का जॉब हो गया। इन फील्ड्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, या फिर अगर आप ऑलरेडी इन्हीं फील्ड से में ऑलरेडी जॉब करते हैं तो यानी उसमें एक्सपेंशन होगा, या इनसे रिलेटेड आप कोई नया स्किल एक्वायर करोगे जिससे कि आपको वो बेटर पोजीशन मिलेगी। यहाँ पे बृहस्पति गुरु आपका कॉन्फिडेंस भी इनहेंस करते हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, आप वो रिस्क लेंगे, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आपके लिए काफी अच्छा होगा। आपके यंगर सिबलिंग के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, और हो सकता है कि आपको अभी ज़्यादा टाइम मिलेगा उनके साथ टाइम स्पेंड करने को, या अभी आपको उनकी कंपनी अच्छी लगेगी इस समय पे, या आपका जो यंगर सिबलिंग है उसके साथ मिलकर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या वो आपको कोई बिजनेस आइडिया देते हैं, या आपको कुछ अच्छा गाइडेंस देते हैं आपके करियर से रिलेटेड। तो आपके लिए ओवरऑल ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको हेल्प करेगा, या आपके स्किल्स को बढ़ाने के लिए फ्यूचर में आप कैसे अपने करियर को बेटर कर सकते हैं,
वहाँ पे आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा और आपकी कम्युनिकेशन काफी इम्प्रूव होगी इस दौरान। अब बात करते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई लग्न की। इनके दूसरे हाउस में ये ट्रांजिट होने वाला है। आपकी फैमिली में वो एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे, घर में वो पीस आएगा, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। और आप ना इस समय पे हो सकता है कुछ नए एसेट्स क्रिएट करेंगे, सेविंग्स में आपके एक्सपेंशन होगा। इस समय आप सीरियस होंगे अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए। आप नए एसेट्स एक्वायर करेंगे या नए नए इन्वेस्टमेंट इन एवेन्यूज एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि ज्वेलरी हो गया या नई प्रॉपर्टी खरीदना या फिर प्रॉपर्टी को सेल आउट करना बेटर प्राइस पे। तो यानी कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या वो सेविंग्स जो है उनमें एक्सपेंशन आएगा, आपके एसेट्स में एक्सपेंशन आएगा और आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी फैमिली में स्पेशली आपके पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ वो पीसफुल बॉन्ड क्रिएट होगा इस समय पे, या वो आपको उनका सपोर्ट मिलेगा। और ओवरऑल कहा जाए तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में एक्सपेंशन होगा। अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर असेंडेंट्स की। तो यानी कि आपके तो फर्स्ट हाउस में ये ट्रांजिट होगा, तो मेजरली ये आपको अफेक्ट करेगा। यानी कि क्योंकि लग्न से जो प्लैनेट गुजरता है उसका प्रभाव आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है। आप वेट गेन करेंगे, मीठा खाने का आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपकी लाइफ में कंफ्यूजन थी या आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी और इमोशनल स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। आपके इमोशंस जो अनस्टेबल थे वो अब थोड़े स्टेबल होंगे। आप थोड़े से, आपकी लाइफ में स्लो डाउन आएगा और आपको इस वक्त ना अपने सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्सरसाइज कीजिए और मीठे मीठे पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और ये इस समय पे आपको इस टाइम पे रिकग्निशन मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिकग्निशन इसलिए मिलेगा कि जुपिटर आ गए हैं, नहीं, आप इस तरह से अपना कंडक्ट बदलेंगे कि या आप में वो विजडम आएगी जिसकी वजह से आपको वो रिकग्निशन मिलेगा। तो ओवरऑल आपकी आइडेंटिटी में ये एक शिफ्ट लेके आएगा, यानी कि लोग अब आपको सीरियसली लेंगे और लोग आपको समझेंगे कुछ कि ये पर्सन कुछ है, क्योंकि आप में वो विजडम आ रही है और आपकी पर्सनालिटी में एक शिफ्ट आने वाला है। तो इस वजह से यहाँ से आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि एक टर्न आएगा जो कि आपकी लाइफ को बेटर करेगा और आपके फाइनेंशियली आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी, या यूं कहिए कि आपको वो समाज से रिस्पेक्ट मिलेगी इस समय पे। और आप जो चीज़ें अट्रैक्ट इस समय पे करना चाहेंगे ना वो ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि गुरु का सीधा डायरेक्टली आपको साथ मिल रहा है। मैरिटल इश्यूज अगर आप कुछ फेस कर रहे थे तो उसमें जुपिटर की ब्लेसिंग मिलेंगी आपको। अगर बहुत ज़्यादा केओस चल रहा है लाइफ में तो हो सकता है कि अगर वो रिश्ता खराब था तो उससे छुटकारा मिलेगा। और पांचवें हाउस को, यानी कि अगर आपकी लाइफ में चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कुछ इशू थे, हो सकता है कि अब आप कंसीव कर पाएंगे या फिर मतलब आपकी लाइफ में एक एडिशन आएगा, आपकी फैमिली बढ़ेगी, यानी कि कोई बेबी आपकी लाइफ में एंटर होगा और भाग्य को बढ़ाएगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपका रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो गया, जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस पे आप ट्रैवल करेंगे इस समय पे और भगवान की तरफ या अपनी सोल या स्पिरिचुअली आप इस समय पे खुद से कनेक्ट करेंगे। आपका भाग्य बदलेगा ये समय। तो काफी पॉजिटिव चेंज है कर्क लग्न और जिनकी चंद्र राशि कर्क है उनके लिए होने वाला है। अब बात करते हैं लियो यानी सिंह लग्न के बारे में। यानी कि इनके 12th हाउस से ये ट्रांजिट होने वाला है। तो हो सकता है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले कि आपको अब्रॉड जाना पड़े या अब्रॉड में आपका कोई गुरु आपको मिल जाए जिससे आप ऑनलाइन भले ही कनेक्ट कर रहे हैं। इस समय पे आप थोड़ा लोनली रहना पसंद करेंगे, आप खुद के साथ ज्यादा समय स्पेंड करना पसंद करेंगे, थोड़ा ठहराव आएगा लाइफ में और हो सकता है कि आपका रेसिडेंस चेंज हो इस समय पे किसी भी वजह से हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आप अब्रॉड शिफ्ट होंगे या फिर किसी और सिटी में शिफ्ट होंगे पढ़ाई की वजह से। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा बेटर प्लेस पे, मैं कहूँगी, क्योंकि इस ट्रांजिट की वजह से ना आप थोड़ा सा मतलब शांत प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे ऑफिस में भी थोड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा, सपोर्टिव लोगों, मतलब आपका ट्रांसफर ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे हो सकता है कि आपका बॉस काफ़ी अच्छा हो या आपका कॉलीग्स काफ़ी सपोर्टिव हो। तो ओवरऑल आपका प्रेशर जो है, वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट होगा या आपकी लाइफ में अच्छे लोग जुड़ेंगे ऑफिस में। और
इस समय पे आपकी नींद काफी गहरी होगी, आप ज्यादा सोना पसंद करेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, आप स्पिरिचुअली थोड़े ग्रो होंगे। तो आपको इस समय पे मेडिटेशन करना चाहिए, ये आपको मेंटल क्लैरिटी देगा। क्योंकि कर्क राशि इनके 12वें हाउस में है, तो यानी कि 7वीं दृष्टि छठे हाउस में पड़ रही है। लोन संबंधी या फिर इंश्योरेंस संबंधी या लीगली कोई आपके मैटर थे तो उसमें आपको सोल्यूशन मिलेगा इस समय पर। लेकिन लियो असेंडेंट्स को थोड़ा ध्यान देना होगा अपने एक्सपेंसेस पे। आपके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं तो आपको सोच समझकर खर्चा करना होगा इस समय पर। अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या लग्न के बारे में। इनके 11th हाउस से ये ट्रांजिट हो रहा है। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, आपका प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ेगा इस समय पर, फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा और आपके गेन्स भी एक्सपैंड होंगे। आपका जो नेटवर्क है उससे आपको आपका प्रोफेशन में हेल्प मिलेगी, आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे या कोलैबोरेशंस होगा आपको ऐसे अच्छे लोगों के साथ जिससे आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। इस समय पर जो आपका फ्रेंड सर्कल, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या आपका जो सोशल नेटवर्क है, उनसे आपको आपके करियर में या वैसे भी आपकी लाइफ में सपोर्ट मिलेगा। ये लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे, अच्छे लोग आपके साथ इस समय पर जुड़ेंगे जो कि आपको फ्यूचर में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। अब बात करते हैं लिब्रा यानी तुला लग्न के बारे में। इनके 10वें हाउस से ये ट्रांजिट हो रहा है। आपके प्रोफेशन में या आपके वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम अगर चल रही थी तो उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। आपके कुछ काम अटके हुए थे वो चल पड़ेंगे, कुछ आपका पेमेंट कहीं से अटका हुआ था वो चल पड़ेगा, या क्लाइंट के साथ आपकी जो कोई डील अटकी हुई थी, वो प्रोजेक्ट्स कोई अटके हुए थे वो अब आगे बढ़ेंगे और ऑफिस में केओस कम होगा, आपका प्रेशर कम होगा। इस समय पर ये आपके इमोशनल हीलिंग का टाइम है। इमोशनली अब आप मैच्योर होंगे, आपकी लाइफ में वो वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे जो कि आप प्रेशर की वजह से नहीं कर पा रहे थे अब तक, और थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ पे भी, अपने इमोशंस पे भी ध्यान दे पाएंगे। आप अब तक जो हार्डवर्क कर रहे थे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, या वो इंक्रीमेंट के तौर पर या आपको प्रमोशन मिलेगा। आपको ऑफिस में हार्डवर्क के लिए रिकग्निशन मिलेगा इस समय पर। आप इस समय पर खुद को भी चूज करोगे, आप अपने लिए भी टाइम निकालोगे और अपनी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करोगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लग्न के बारे में। इनके 9th हाउस से ये ट्रांजिट होने वाला है, यानी कि आपके पिता या बॉस से रिलेटेड आपको अगर कोई इश्यू आप फेस कर रहे थे तो वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। आपकी बॉन्डिंग आपके पिता के साथ अच्छी बनेगी इस समय पर, और थोड़ा सा आप रिलीजन की तरफ इंक्लाइन होंगे। आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे, या आप कोई रिलीजियस प्लेस पे विजिट करेंगे इस समय पर। फन के लिए आप ट्रैवल करना पसंद करेंगे, रिलीजियस प्लेसेस पे भी आप जा सकते हैं, या फिर या लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स आप करोगे। हो सकता है आप इस समय पे अब्रॉड जाएंगे, स्टडीज के लिए जा सकते हैं, या आप अपने काम से रिलेटेड अब्रॉड ट्रैवल करेंगे। एकांत में आप जाना पसंद करोगे इस समय पर जहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। आप थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट करना पसंद करोगे, और ओवरऑल ये समय आपके लिए खुद के सोल से कनेक्ट करने का समय है। और इस समय पर हो सकता है आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाए, या आपके पिता ही आपके वो गुरु बन जाए जिनसे आपको अच्छी गाइडेंस मिले और आप जिनकी वजह से अपनी लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाए। आपको वो मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। इस समय पर अपने पिता के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, और अब आपको आपके पिता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं सेजिटेरियस यानी धनु लग्न की, जिनके 8वें भाव से ये ट्रांजिट हो रहा है। काफी बड़ा ट्रांजिट होगा ये। हो सकता है कि आपका इन लॉज के साथ कुछ इशू चल रहा था तो वो इशू रिजॉल्व होगा, या जो भी आपके डिस्टेंस था आपके रिलेशंस में इन लॉज के साथ वो थोड़ा बेटर हो जाएगा, या आप इनहेरिटेंस के इशू फेस कर रहे थे आपके सिबलिंग के साथ, या हो सकता है कुछ रिलेटिव्स के साथ किसी प्रॉपर्टी को लेकर, वो इशू भी आपको यहाँ पे सॉल्व होता नजर आएगा। इस समय पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना होगा, और इस समय पे आप ना थोड़े स्पिरिचुअल होंगे और ऑकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट जागेगा, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब में आपका इंटरेस्ट इंक्लाइंड होगा। यहाँ पे आपको ना अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज कीजिए और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर लग्न के व्यक्ति, जिनका 7वें भाव से ये ट्रांजिट होने वाला है। तो यानी कि आपकी मैरिटल लाइफ में अगर थोड़े बहुत इश्यू चल रहे हैं तो वो इम्प्रूव होगी आपकी बॉन्डिंग आपके स्पाउस के साथ। और पार्टनरशिप भी काफ़ी सेम है कि अगर पार्टनरशिप अच्छी चल रही है तो वो और स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर आपकी मैरिटल लाइफ काफ़ी केओटिक है या अब टूटने के कगार पे है तो वो बिल्कुल टूट ही जाएगी।
और या फिर पार्टनरशिप में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जहाँ पे आपको धोखा दे सकता है फ्यूचर में, या वो अच्छा नहीं है, आपको लग रहा है कि वो सही है बट वो रियल में उतना सही नहीं है आपके लिए, उसके साथ भी आपको आपकी पार्टनरशिप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। उससे आपको हो सकता है कि ये लगेगा कि ये तो गलत हो गया आपके साथ, बट फ्यूचर में होने वाले जो प्रॉब्लम्स आने थे उनसे आपको बृहस्पति बचा लेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो मैरिटल लाइफ में आपके थोड़े इशू दे सकते हैं गुरु, अगर वो प्रॉब्लमेटिक है ऑलरेडी। लेकिन थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो देखिए होते ही हैं मैरिड लाइफ में, जो कि नॉर्मल है। तो आपको स्पिरिचुअलिटी के इस समय पर आपका, क्योंकि देखिए गुरु आपके 7वें भाव में बैठे हैं तो आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो आप ना ऑटोमेटिकली इस समय पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाओगे। आपको यहाँ पे अपनी मैरिटल लाइफ और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा बैलेंस बना के चलना होगा। अगर आपका ध्यान ज़्यादा उस तरफ इंक्लाइन हो गया स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो हो सकता है कि आपकी मैरिटल लाइफ यहाँ पे हैम्पर हो जाए। और इसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। पॉजिटिवली भी आपको यहाँ पे गुरु अफेक्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं बिजनेस के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई पार्टनरशिप अगर आप सीख कर रहे हैं प्रोफेशनली, तो हो सकता है कि आपको कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल जाए इस समय पे। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न के व्यक्तियों की, जिनका 6ठे भाव से ये ट्रांजिट होने वाला है, यानी कि लोन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, और या फिर आपके ऑफिस में कॉलीग्स के साथ कुछ इशू चल रहा था तो वो सॉल्व होगा, या फिर हो सकता है कि अगर मेलिफिक प्लैनेट वहां बैठे हैं तो उस इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाएगी। हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए जिससे कि आपका जो बॉस है वो बदल जाए, जिसका आपको सपोर्ट मिल जाए, या आपको नया बॉस मिल जाए इस वक्त पे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो सपोर्ट मिल जाएगा। या अगर आप इंश्योरेंस या बैंकिंग संबंधित कुछ इशू फेस कर रहे थे तो अच्छे लोगों से आप मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे इस समय पर। तो आप ना थोड़ा निरंतर रूप से थोड़ा दान पुण्य करते रहिए, जैसे कि एकादशी पे, संक्रांति पे और अमावस के दिन अगर आप दान करते हैं जितना आप अफोर्ड कर सकें तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। 6ठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु का। डाइजेशन संबंधित आपको इश्यूज हो सकते हैं, किडनी स्टोन होगी, जैसे किडनी से रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं, या लीवर से रिलेटेड आपको इशू हो सकते हैं, और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां। तो इनसे आपको बचने के लिए आपकी हेल्थ का ध्यान रखना होगा और आपके खान पान का भी। अब बात करते हैं पाइसेस यानी मीन लग्न के व्यक्ति, जिनका 5वें भाव से ये ट्रांजिट हो रहा है। तो आपकी फैमिली लाइफ में एक एडिशन हो सकता है इस समय पे, यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है इस समय पे आप कंसीव करेंगे, आपकी लाइफ में वो एक नया मेंबर आएगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आप कुछ नया सीखेंगे। आपको ना रीडिंग हैबिट्स आपके अंदर आगे आएगी। इस समय पर आप अच्छी किताबें पढ़ना पसंद करेंगे, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या आपके माइंडसेट से रिलेटेड या फिनेंशियल ग्रोथ के लिए आप बुक्स पढ़ेंगे। तो रीडिंग जो हैबिट है, हो सकता है आप धीरे धीरे आप में वो रीडिंग हैबिट इनकलकेट होनी स्टार्ट होगी। अब तक जो आपके लाइफ में आपको जो फेम नहीं मिला है, इस समय पर वो फेम मिलेगा, या वो प्रसिद्धि मिलेगी, आपको वो रिकग्निशन मिलेगा। आप ऑफिस में काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे तो ये समय है कि आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलेगा, या वो रिकग्निशन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा इस समय पे। तो ओवरऑल अच्छा समय है ये आपके लिए। तो सभी राशियां हमने कवर कर ली हैं। तो आप बताइएगा कि आपके कौन से भाव से ये ट्रांजिट हो रहा है। काफ़ी मेजर और इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है ये, लेकिन आप इसको ना पॉजिटिव या बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकें आपकी लाइफ में, उसके लिए आप ना इस समय पर अगर आप साधना करते हैं, स्पिरिचुअलिटी आपके पास आएगी इस समय पर। इस समय पर आप स्पिरिचुअल होंगे, लेकिन वो स्लो होने की बजाय अगर आप ठान लें कि मुझे डेली थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने ऊपर अगर आप इंटेंशनली वो ध्यान देंगे ना, तो वो ग्रोथ थोड़ा जल्दी आएगी या वो ग्रोथ फास्ट होगी। क्योंकि सपोर्टिव टाइम है, जब समय अच्छा चल रहा हो, जब जुपिटर का आपको साथ मिल रहा हो, तो आपको अपने एक्शंस बढ़ा देने चाहिए जिससे कि वो ग्रोथ आपको जल्दी मिल सके, या फिर वो ग्रोथ इतनी प्रोमिनेंट हो कि जब आप पीछे मुड़ के देखें तो जो हैबिट्स आप इस समय पर इनकलकेट करेंगे अपने अंदर, वो आप देखेंगे कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में एक टर्न आएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ एक नए डायरेक्शन में ग्रोथ मिलेगी आपको ओवरऑल, तो उस डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो इस समय पर आप थोड़ा सा ना एक्टिव हो जाइए, स्पिरिचुअली भी और थोड़ा मेंटली भी, और अपने कंफर्ट जोन में
ज़्यादा मत रहिए। हाँ, ऑब्वियसली आपको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा ना हो कि ज़्यादा कंफर्ट जोन में जाने से आप लेजी हो जाएं। मैं आशा करती हूँ कि बृहस्पति गुरुदेव आप सबकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए और जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट्स आपको मिल जाएं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।